मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से अगस्त्य ने शिवजी से वरदान पाया। शिवजी ने अगस्त्य को दक्षिणी ध्रुव मैनेज करने के लिए कहा ताकि पृथ्वी अपने भार को अच्छे से टिका सके। और ये सब तपोबल के आधार पर होने वाला था। ये सब ऐसे फिजिकली अपना वेट बढ़ा के कुछ नहीं करने वाले थे। विश्रवस और अगस्त्य ये दोनों ही अपने तपोबल से पृथ्वी को एक स्थान पर रखने वाले थे। कल हमने क्रौंच नामक एक दैत्य की कथा भी सुनी कि किस प्रकार से अगस्त्य ने उन्हें एक बड़े पर्वत में पूरी तरह से ट्रैप कर दिया, बंद कर दिया, जेल की तरह हो गया। पर्वतों के साथ अगस्त्य मुनि की कारनामे खत्म नहीं होते। लोपमुद्रा और अगस्त्य दक्षिण दिशा की ओर चले और चलते चलते वो भारत के मध्य में आए जहां पर विंध्य माउंटेन्स हैं, विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला इतनी सुंदर थी, उसे देख करके अगस्त्य और लोपमुद्रा दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में विंध्य के प्रति प्रसन्नता और प्रेम की भावना भी आ गई। ये सारे जो पर्वत हैं, सारे समुद्र हैं, सारी नदियां हैं, दे आर ऑल पर्सनालिटीज। अभी हमें वो केवल पहाड़ के रूप में देखते हैं, लेकिन वो उनका बाह्य शरीर है। इन एज मच एज ये हमारा बाह्य है। मैं मनुष्य रूप में अभी पुरुष के रूप में हूं, लेकिन ये मेरा बाह्य शरीर है, मैं आत्मा हूं। उसी प्रकार से पर्वत, एवरीथिंग एक्चुअली इज पर्सनल। हवा है, 49 हवाओं के देवता है, उन्हें मरुत कहा जाता है, मरुत देव। सागर के देवता है वरुण देव, जल के देवता हैं, फिर सूर्य हैं, ये सारे पर्सनालिटीज हैं। इवन नदियां, हम गंगा, यमुना, सरस्वती, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां हैं, ये पर्सनालिटीज हैं। हिमालय पर्सनालिटी है, विंध्य पर्सनालिटी है, सह्याद्री पर्सनालिटी है। उनका बाह्य स्वरूप किसी का जल के रूप में है, किसी का वायु के रूप में है, किसी का केवल थल के रूप में है, पहाड़ और पत्थर, पर्सनालिटीज। सो विंध्य के पास जब अगस्त्य और लोपमुद्रा पहुंचे, वो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन दूर से उन्हें अत्यंत ही तेजस्वी लोग खड़े दिखाई दिए और अगस्त्य के मन में ये आ गया, यार ये कौन है यहाँ पर। अगस्त्य और लोपमुद्रा चलते 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 देखे कि 5 व्यक्ति वहां पर खड़े हैं और अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व के। और उन्होंने देखा एक खास चीज, उनमें से कोई भी जमीन को छू नहीं रहा है, जमीन से 3 इंच ऊपर वो हवा में तैर रहे हैं। उनकी आंखें ब्लिंक नहीं कर रही हैं। उनके गले में एक बहुत ही विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों का हार है। अगस्त्य सारे जंगली पेड़ों को, फूलों को, पत्तों को, सबको जानते थे। अगस्त्य अपने मन में सारी डिक्शनरी खोलने लगे फूलों की। ये जो फूल जिनसे उन व्यक्तियों के हार बने थे, वो अगस्त्य को अपने डिक्शनरी में फूलों के कहीं नहीं दिखे। उनमें से एक व्यक्ति बहुत जबरदस्त चमक रहे थे। अगस्त्य समझ गए ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये देवता है। देवताओं को एक विशेष कुछ विशेष चीजें प्राप्त हैं। वो कभी धरती को टच नहीं करते, धरती से 3 इंच ऊपर हमेशा हवा में उड़ते हैं। उनकी आंखें ब्लिंक नहीं होती और उनके गले में सुंदर हार होता है। वो जो गले का हार है वो उनके जीवन का माप है। जैसे जैसे देवतागण वृद्ध होते हैं, हम यहाँ पर कैसे जब वृद्ध होते हैं तो हमारे बाल चले जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, दांत खिलखिले हो जाते हैं, दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, पचन कम हो जाता है। देवताओं का ऐसा नहीं होता। देवताओं का शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक वैसा ही होता है। दे आर मेंट फॉर एंजॉयमेंट। सच नाइस राइम, मेंट फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन उनकी भी जीवन अवधि है, वो कैसे पता चले? तो सबके गले में एक हार होता है। जैसे जैसे वो हार धीरे धीरे फेड होता जाएगा, एक एक फूल मुरझाते जाएगा,
इसका मतलब उनकी जीवन अवधि कम हो गई है। जब लास्ट फूल मुरझा जाएगा और फेड हो जाएगा, देवताओं को स्वर्ग से निकाला जाता है, उनका समय अंत हो गया। तो इस तरीके से अगस्त्य देखते हैं और अगस्त्य के सामने जा करके खड़े हो जाते हैं। तो पांचों गण प्रणाम करते हैं और कहते हैं अगस्त्य मुनि की जय हो, अगस्त्य मुनि की जय हो। अगस्त्य कहते हैं अरे आज हमारे कैसे भाग्य खुल गए, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु और सूर्य साक्षात सामने खड़े हैं। अगस्त्य कहते हैं मैं जानता हूं देवता गण भूमि पर तभी आते हैं जब उनको या तो किसी चीज की जरूरत होती है या तो किसी जरूरतमंद की इच्छा को पूरी करने वो आते हैं, वरना वो पृथ्वी पर नहीं दिखते। मेरी तो आपसे कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप ही की कोई इच्छा है जिसकी पूर्ति हेतु आप हमारे पास आए हैं, तो कृपया उस इच्छा को व्यक्त कीजिए। तो उस समय इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु और सूर्य सभी नतमस्तक हुए और कहने लगे ऋषिवर आप जो कह रहे हैं वो सही है। देखिए ना, ये जो आप चोटियां देख रहे हैं विंध्य की, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। वो कंपटीशन में उतर आया है मेरू पर्वत के। वो सोच रहा है मैं अपनी तपस्या के बल से एक दिन मेरू से भी बड़ा हो जाऊंगा, और उसने सूर्य को कहा है कि आप मेरू के चक्कर लगाते हो, उसकी जगह आप मेरे चक्कर लगाना। इसलिए वो तपस्या कर रहा है। अगर विंध्य इतना बड़ा हो गया, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, it is something that he is doing of itself, even in spite of repeated warnings. Personal ambition ने उनके जन कल्याण की दृष्टि को पूरी तरह से अंधा कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ करें। हम जानते हैं आप ही हैं जो हमें इस संकट से उभार सकते हैं। तो आप कुछ करें जिससे विंध्य का ये बढ़ना कम हो जाए। अगस्त्य मुनि ने अपनी आंखें बंद की। उन पांचों को कोई उत्तर नहीं दिया, लोप मुद्रा के साथ चलते बने। वो पांचों देख रहे हैं, अरे अगस्त्य मुनि ने कुछ इशारा ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं, होगा नहीं होगा पता नहीं। अगस्त्य पूरी पर्वत श्रृंखला चढ़ करके ऊपर पहुंचे। वहां पर मूर्तिमान विंध्य ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद वो कहने लगे कि हे अगस्त्य, आपकी महानता, आपकी तपस्या और आपकी विद्वत्ता के चर्चे हर जगह पे हमने सुने हैं। मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा, अपने जीवन को धन्य मानूंगा अगर मुझे आप अपनी सेवा का मौका दें। किस प्रकार से मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? अगस्त्य मुनि ने यहां पर अपने विद्वत्ता को, अपनी बुद्धि को उपयोग में लाया। कहने लगे हे विंध्य, मैं जानता हूं कि आप अनोखी तपस्या कर रहे हो, आप बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन अब मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाना है। मैं एक खास मिशन में हूं जिसे मुझे शिवजी ने दिया है। अगर आप इतने बड़े होते रहेंगे, आपके पर्वत इतने बड़े होते रहेंगे, तो मैं उनको क्रॉस कैसे करूंगा? तो मेरी एक इच्छा है, मैं जब साउथ में जा रहा हूं, कृपया आप अपनी पर्वत श्रृंखला को इतना कर दीजिए कि मैं उनसे इजीली जा पाऊं। विंध्य सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा होना चाहता हूं और ये मुझे रोकना चाहते हैं। विंध्य वॉज इन ड्यूअल माइंड्स। विंध्य जानते थे कि वो जो बड़े हो रहे हैं वो तपस्या और कृपा के बल पर बड़े हो रहे हैं। तो एक साधु के श्राप को उन्हें लेना नहीं था। सो जस्ट सो दैट ही कुड कंटिन्यू हिज ग्रोइंग अप, उन्होंने सोचा कि इन साधुओं की इच्छा को पूरा कर दूंगा तो शायद आगे जा करके वो मेरी इच्छा को समझे होंगे। समझ गई हैं वो, तो उन्होंने बोला ही है, तो शायद वरदान मांगेंगे और जितना मैं कई सारे दशकों और शतकों में बड़ा हो जाऊं, वो इन साधुओं की कृपा से एकदम बड़ा हो जाऊं। तो ये सोच करके विंध्य ने कहा ठीक है, मैं अभी झुक जाता हूं, अपने घुटनों और अपनी कोहनियों के बल पर आ जाता हूं। जब आप चले जाएंगे तब मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। अगस्त्य ने कहा तथास्तु। अगस्त्य और लोकमुद्रा चले गए। उन्होंने साउथ इंडिया पर उन्होंने पैर रखे और तब विंध्य ने कहा कि अरे अब आप चले गए हैं, अब मैं खड़ा होने की अनुमति चाहता हूं।
फिर से बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अगस्त्य कहते हैं हम थोड़े ही समय में वापस आने वाले हैं, कृपया तब तक थोड़ा रुकिए, हम जैसे ही वापस आ जाएंगे फिर से नॉर्थ इंडिया चले जाएंगे, आप खड़े हो जाते। अगस्त्य नेवर वेंट बैक टू नॉर्थ इंडिया एंड विंध्य, क्योंकि वो अपने कोहनियों और घुटनों के ऊपर रहे, उनके जो चोटियां थी वो पठार बन गए। और आज भी विंध्य की कोई चोटियां नहीं है, सब पठार है। और ये अगस्त्य मुनि की चतुराई है और जन कल्याण में उनका साथ है। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो